हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। अच्छा, तो पहले तो ये समझो कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल या आयन आ जाएं और आपको पूछा जाए कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो आपको एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। तो जनरली आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व करेंगे या मोटी से सॉल्व करेंगे, बट वो बहुत लेंदी मैथड हो जाता है, तो उसका शॉर्टकट समझते हैं आज। तो देखो पहले तो ट्रिक ये है कि अगर आपको दो मॉलिक्यूल या दो आयन दे दिए जाएं, दो या दो से ज़्यादा, तो आपने बस ये देखना है कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ट्रिक कहती है कि अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही आएगा। वो क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम आएगा। ठीक है, तो उस ट्रिक का मतलब क्या है कि इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो उनका सेम बॉन्ड ऑर्डर ही होगा। ठीक है, अच्छा, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम केमिस्ट्री में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। तो अगर दो स्पीशीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उनके बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। बट आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूलर आयन ले रहे हैं वो डायटॉमिक ही होने चाहिए। वैसे भी आपको क्वेश्चन में हमेशा डायटॉमिक ही दिया होगा और कोई दिया ही नहीं होगा, उसका तो सेंस ही नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो डायटॉमिक हैं। डायटॉमिक, तो इसको डिकोड कर देती हूँ मैं आपके लिए कि डायटॉमिक का मतलब क्या होता है। देखो, डाई का मतलब होता है 2 और एटॉमिक मतलब एटम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो ही एटम है उसको डायटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ी हमने ट्रिक कि अगर दो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, मतलब उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो क्विकली इसे सॉल्व करते हैं और इन पेयर्स में छांटते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड ऑर्डर सेम वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये CO तो कार्बन। अच्छा, एक और बात, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, सिर्फ वैलेंस वाले नहीं गिनने, सारे गिनने। ओके, तो देखो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन टोटल और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो ये टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 और 8 यानी कि टोटल हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यानी कि इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। कार्बन के पास होते हैं 6, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, माइनस का मतलब प्लस कर दिया तो टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन के पास 8 और इसके पास 8 + 2 मतलब माइनस कर दिया, यानी कि टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये आपस में क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो यस, इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। ना एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन के पास है 8 + 8 प्लस का मतलब माइनस कर दिया, तो ये आपके पास हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। ना यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन यानी कि 7, ऑक्सीजन के पास में है 8 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इनका बॉन्ड ऑर्डर भी फिर सेम ही होगा। एक दिया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रही हूँ यहाँ पर, NO+ और N2, आपने मुझे बताना है कि क्या इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा या नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ। लेट्स सी आपको समझ भी आया है कि नहीं। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन।